दोस्त, खुशियों की वीडियो तो हमेशा डालते हैं। बच्चे जब खेलते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जब बच्चे हेल्दी होते हैं, जिसका तबीयत ठीक रहता है और वो खेलते हैं तो हमें बड़ा मज़ा लगता है देखने में। लेकिन वहीं जब किसी बच्चे का तकलीफ़ होता है, जब तबीयत ख़राब होता है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हम लोग को होता है, जो हम लोग डॉग के साथ अटैच हो जाते हैं इमोशनली। ये बच्चे खेल रहे हैं, ये स्वस्थ है, ठीक है। लेकिन मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये एक बच्चा है। ये बच्चे का वीडियो आपने देखा होगा मेरे चैनल में, बहुत सारा है। इसका क्या हुआ था, इसका पीछे वाला पैर में अचानक से प्रॉब्लम आ गई, जिसके कारण हमने इसे डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने कहा कि नर्व्स का प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएंगे। हमने डॉक्टर को दिखाए, बहुत सारे दवाई दिए हुए, और दवा लेने के बाद हम लोग शाम में घर पहुँचे। शाम में घर पहुँचने के बाद हमने इसे खाना खाने के बाद कुछ मील देना था, उसके बाद दवाई देना था। तो कुछ मील दिए इसको, जैसे डॉग फूड होता है, डॉग फूड दिए, उसके बाद इसे खाना दिए, वो दवाई दिए, एक एंटीबायोटिक था वो दिए। उसके बाद कुछ जितना भी सप्लीमेंट वगैरह और दवाई था वो डॉक्टर ने कहा था कि सारे को मिक्स करके दे देना, और हमने वो दे दिए। और नॉर्मली था सब कुछ, लेकिन अचानक से रात 8-9 बजे के बाद अचानक से मिर्गी का दौरा जैसे पड़ता है ना, उस तरह का दौरा पड़ने लगा। हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, ये क्या हो गया, दवाई का असर है या इसका कुछ नया चीज़ होगा। हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और हम लोग को काफ़ी डर भी लग रहा था। अचानक से अजीब, सोचिए इतना छोटा सा बच्चा है, हाँ देख सकते हैं, इतना छोटा सा बच्चा है, और इसे अगर अचानक से इतना ज़ोर से दौड़ा, मतलब बॉडी खींचने लगा है, पूरा बॉडी खींच रहा है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, और उसका इतना तकलीफ़ हो रहा है कि उसका पॉटी भी निकल जा रहा है, पॉटी सुसु भी हो जा रहा है। तो सोचिए कितना तकलीफ़ हो रहा है। और ये करीब 8 बजे हुआ, 8 से 8:30 बजे तक, आधा घंटा तक ऐसे ही चला। अब सोचिए कैसा बीत रहा होगा। मेरे आंखों के सामने ऐसा स्थिति हो रहा था, हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। उसको हम ये कर रहे थे, रब कर रहे थे, लेकिन क्या करेंगे एक्चुअल में कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर आधा घंटा बाद वो शांत हुआ, 8:30-9 बजे, मतलब जब भी हुआ था टाइमिंग ठीक से हमको याद नहीं है, लेकिन आधा घंटा बाद वो शांत हो गई, फिर वो सो गई। हाँ, यही थी डॉग जो शांत हो गई, सो गई। लेकिन फिर 2 घंटे के बाद फिर से यही दौरा आया, और फिर से वही चीज़ रिपीट होने लगा। अब हम लोग समझ गए कि हम लोग इसे बचा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। आखिरकार क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता चल रहा था। तो फिर वही सेम चीज़ दोहराते गया, आधा घंटा तक रहा, और बहुत ही दर्दनाक था। मतलब देखा नहीं जा रहा था कि ये कितना तकलीफ़ हो रहा है। और ऐसे ही रात में 10 बजे आया, 10 से 10:30 बजे तक ये रहा। फिर रात को 12 बजे आया, रात को 12 बजे से 12:30 बजे, मतलब पर 2 घंटा बाद आता गया ये। हाँ, और ये लास्ट 4 बजे तक आया। मुझे लगा ये दवाई का असर है, क्योंकि दवाई का असर 4-4:30 बजे तक ख़त्म हो गया था, क्योंकि शाम को 6 बजे हम लोग ने उसे दवाई दिए थे, और सुबह 4 बजे तक इसका दवाई का असर ख़त्म हो गया। और सुबह 4 बजे तक आया था उसे, और 4:30, मतलब 4 बजने में 10 मिनट लेट था, तभी वो आया था दौरा, और 4:20 तक रहा था। 4:20 के बाद ये सो गई, तो ये शांत रही। उसके बाद और अभी तक नहीं आया है दवाई का असर ख़त्म हो जाने के बाद। तो अजीब लगता है दोस्त, ऐसा अगर घटना घटता है तो हम लोग इमोशनली डॉग के साथ अटैच रहते हैं। भले ही ये बेजुबान है, कुछ बोल नहीं पाते हैं, तकलीफ़ तो इसे भी होती है। जब ये खेलता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, हम लोग इसका वीडियो बनाते हैं, इसके साथ खेलते हैं, लेकिन जब तकलीफ़ होता है तो उसके साथ हमें भी तकलीफ़ होती है काफ़ी। बस यही कहना था कि आज उसके साथ जो हुआ, अभी तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाई, शायद अभी वो सो रही है। अभी मैं और एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, वो अभी भी सो रही है, देख सकते हैं, ये अभी सो रही है। और ये कल का दवाई का असर धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। इसको थोड़ा सा हम लोग ये दिए थे, सेरेलैक वगैरह दिए थे, तो ये थोड़ा सा खाई थी, और ठीक है, अभी
इसका पैर का बाद में देखेंगे हम लोग, वो दवाई और नहीं देने वाले हैं, ये डिसाइड किए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। ये चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो वो दूसरा दवाई दे के या फिर एक्सरसाइज करवा के हम लोग इसे ठीक करेंगे, लेकिन उतना तकलीफ़ हम लोग देख नहीं सकते हैं, सॉरी। बस यही कहना था, आज हमारे साथ जो बीता हम लोगों ने आपको शेयर किया।